हिम्मत है कर दीजिए टी एफआईआर। राजा तो आप लोग जैसे वैसी लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग देशद्रोही हैं। टी राजा की एम की बेसी, खुलेआम। टी राजा की हिम्मत है ना, तो टी राजा को बुलाइए यहां पे, करता हूं मैं टी राजा को चैलेंज। इन चमन चपटों। रुक ले बाबर के पोते, थोड़ा रुक ले। एम के बेसी नहीं होता मियाँ, ऐसा बोलते हैं कि शोएब जमई की एम के बीसी। बाकी तू जिसको धमका रहा है बेटा, कभी सामने उसके तू गलती से भी पड़ जाएगा ना, देगा। फिर भी अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो अपने अब्बू से हकीकत जान ले। सुन, पार्लियामेंट के अंदर एक हल्का है गोशा महल, उसके अंदर एक बीजेपी का एमएलए है राजा सिंह। उन्हें बोलता पान खा के मैं तेरे घर को आता हूँ, असदुद्दीन तेरे घर वालों को तैयार रखना मैं आ रहा हूँ बोलता। लेकिन इन्हें लड़ता नहीं उसके खिलाफ, अभी तक उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करा उसके खिलाफ, कभी भी नहीं खड़ा करता। राजा सिंह का नाम सुने तो उसका पेशाब निकल जाता असदुद्दीन। तो राजा सिंह कहता है मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम लोग दोनों भाया मेरे साले, ये दोनों हिजड़े। हम मुसलमानों को डराते, हिंदुस्तान के शेर है दोनों भाई। कहाँ के शेर है, क्या करते हमको डराते, हमारे घर पे आते, पुलिस को भी जाते, हमको गालियां देते, लेकिन राजा सिंह के नाम पे नहीं जाते। राजा सिंह का नाम सुने तो दोनों भाइयों का पेशाब निकल जाता। अल्लाह बता दिया अब्बू ने ना कि डरता है, पेशाब छूट जाती है। तो अगर तू भी दोनों अपने भाइयों के साथ अगर सामने आ गया ना, 3 मिल के मुक्त हो गए। इस सुअर की नस्ल को धमकी देने का, दंगा कराने का बड़ा शौक होता है। आपको याद है एक बार स्टूडियो के अंदर ही सुबोही खान ने इसके धमकी का जवाब थप्पड़ से दिया था। उसे थप्पड़ वाली वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन उसके आगे जो इसको डांट कर धिक्कार कर भगाया गया था वो देखो। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हो तो मेरे बेटे को तू सम्मान मिलेगा साले दरिया। तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शरीर में, कुत्ता साला। कुत्ता नहीं बोलना था सुबोही मैडम, कुत्ता तो नहीं बोलना था। कुत्ता वफादार होता है, लेकिन ऐसे सुअर, भाई सुअरों की तो प्रवृत्ति होती ही है कि वो जहाँ खाते हैं उसी में गंदगी करते हैं, और गंदगी तो उनका मेन कहना है, इसलिए कुत्ता नहीं बोलने का इसको। बाकी पिटाई वाला वीडियो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ जाके देख लेना। काजल हिंदुस्तानी नाम की एक ऐसी महिला जिसका यहाँ से न गोत्र का पता, न ओत्र का पता, न कैरेक्टर का पता। कैरेक्टर तुम्हें तेरा में दिखा ही दिया। बाकी अगर तेरे को गोत्र जानना है तो तेरे को 100 साल पीछे जाना होगा कि कौन लोग थे जो तलवार के दम पे सलवार पहन लिए थे। वहाँ से तेरा असली गोत्र पता चलेगा कि जिस महिला के बारे में तू बोल रहा है, काजल हिंदुस्तानी के बारे में जो बोल रहा है, भाई तेरी क्या दुश्मनी है पता नहीं, लेकिन हकीकत तेरी यही है कि तू किसी भी महिला का सम्मान नहीं करता, सबके साथ ऐसे ही करता रहता है और पेला भी जाता है। आप लोग तो वो शहर औरंगाबाद से हो जहां हमने हुकूमत की थी। ये लोग बहुत सियासत खेलते हैं, संभाजी महाराज, औरंगजेब, औरंगजेब, संभाजी महाराज। अरे तारीख पढ़ लो, इस बंजर शहर खटकी को आबाद किया था मलिक अंबर ने। उस इतिहास को कैसे बदलोगे? उस इतिहास को कैसे बदलोगे? बड़े औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने वाले। मोहतरमा जी, अरे बड़े बड़े तरबूजे अच्छे लगते हैं, बकलोली नहीं। माना तुम दोनों भाई बहन अभी ओवैसी के तलवे चाट रहे हो, सही बात है, चाटना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन पापा का नाम सुने हो ना, तो नाम की बात कर रही हो, खानदान बदलने की औकात रखते हैं। जो लोग भारत माता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने का कार्य है, उनका जवाब यहाँ पर टी राजा सिंह है। देखो यहाँ बाबा जी की भी कुछ मर्यादा है। एक तो बाबा जी, दूसरे सीएम हैं, तो इनकी भी कुछ मर्यादा होती है। लेकिन असल में अगर कहना हो इसे तो यही कह सकते हैं कि जो भारत माता का अपमान करता है, जो गाली देता है, उसका टी राजा अकेले ही की हिम्मत रखते हैं। कि मोहतरमा का जो मास्क था बड़ा चमकीला था, लगता है
केजरी मियाँ द्वारा गिफ्टेड था। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास है। 9,000 बीघा ना जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था 9,000, समझते हैं। अब 100 बीघा पर हम आ गए, अब है ये नहीं है, बांटते बांटते 100 बीघा पर आ गए। पप्पू यादव पूरे देश का इलाज अकेले कराता है। औकात है मोदी तेरे को, औकात है मोदी तेरे को। गैडासुर 7 बार का MP MLA है और प्रधानमंत्री के लिए इसका शब्द देखो, औकात देखना चाहता है प्रधानमंत्री का। इसका दावा है कि ये पूरे देश का इलाज करा सकता है, लेकिन जब एक फोन आ जाता है तो फट के हाथ में आ जाती है, रोना धोना चालू कर देता है। मतलब जो भी गैस भरी हुई है वो सब एक विशेष रास्ते से सब बाहर निकल जाती है। मारना चाहते हैं या नहीं मारना चाहते, या आप जिसको जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना ना, आप मारिए सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। सरकार का दायित्व है सलमान को बचाना या ना बचाना, या किसी और का दायित्व है। पप्पू यादव से कहाँ प्रॉब्लम शुरुआत हुई इसकी, किसकी, मुझको नहीं पता। मैं बता देता हूँ गुब्बारे साहब, कहाँ से शुरुआत हुई थी इस बकलोली की तुम्हारे। भाई मुंबई की जो घटना थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, फिर इधर उधर चर्चाएं चलने लगी और तुम चर्चा से बाहर कैसे रहोगे, इसीलिए तुमने सुबह सुबह उठे बगैर फ्रेश हुए पड़ी लकड़ी ले लिए, हो गया तेरे को कब्ज। अब तुम एक बार धमकी देते हो, अगले ही पल माफ़ी मांगते हो, फिर धमकी देते हो, फिर माफ़ी मांगते हो। लेकिन सरकार को थोड़ा तुम्हारी चिंता है, इसलिए सिक्योरिटी में तुमको रखती है। पाखंडी सन्यासी के बारे में जो ऐसा है, देखिए अभी नहीं, क्या बोला आपने? एक सेकंड, आपने क्या बोला? एक सेकंड रिपीट करिए, आपने क्या बोला? पाखंडी सन्यासी है? ये योगी ये पाखंडी सन्यासी है, दोस्त है, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है वो। नहीं देखिए, वो कलंक है, वो कलंक सनातन धर्म को कलंक है। नहीं देखिए, मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा बदतमीजी करेंगे ना तो इनको समझा दूंगा मैं। भाटिया जी, आपको समझाने की बिल्कुल नहीं जरूरत है इन शिव सैनिकों को, इन जैसे शिव सैनिकों को। इनको तो बाला साहब ठाकरे के जो शिव सैनिक हैं वो समझा देंगे इनको। जो इंसान पूरी जिंदगी भगवा की शान रहा, भगवा के लिए पार्टी को इधर उधर नहीं जाने दिया, आज उनके या उनके क्या उनके तथाकथित जो वारिस हैं वो भगवा का कहीं भी ऐसे सरेआम अपमान कर देते हैं। इनको तनिक भी सोच नहीं आती कि इनके पूर्वजों ने क्या बलिदान दिया है, क्या किया है। हम मौलाना कौकम मुश्तबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उलमा फाउंडेशन, उसी का आज वफद JPC कमेटी के सामने पेश हुआ था। वक्फ प्रॉपर्टी किसी का जाती माल नहीं होती है। मुतवल्ली और चेयरमैन को सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो उसकी हिफाजत करे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है जब वाकिफ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है, मानवता के लिए होती है, जिस काम के लिए की गई है उसके लिए होती है। आज मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए और जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है, खाया है, लूटा है, उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। जी लगता है मोहतरमा जो चमक छल्लो मोहतरमा है, जो मास्क लगाई हैं चमकने वाला, गिफ्टेड बाई AB केजरीवाल, उनके सामत आने वाला है। क्योंकि अब तो मौलाना साहब ने भी बोल दिया कि भाई वक्फ बोर्ड पर कानून होना चाहिए, और जो आस्तीन के सांप ऐसे झमई जैसे पल रहे हैं, इनका अक्ल ठिकाने आना चाहिए। वाजपेयी साहब बोले इंदिरा गांधी तो दुर्गा है, वाजपेयी साहब बोले इंदिरा गांधी तो दुर्गा है। झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था? मैंने दुर्गा नहीं कहा, ये भी अखबार वालों ने छाप दिया और मैं खंडन करता रह गया कि मैंने नहीं कहा। नहीं, आपने कहा है, आपने कहा है। फिर इस पर बड़ी खोज हुई। श्रीमती पुपुल जेकर ने इंदिरा जी के बारे में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में वो इस बात का उल्लेख करना चाहती थी कि वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा है। तो पहले मेरे पास आई, मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं कहा, मेरे नाम से छप गया था जरूर, लेकिन मैंने कहा नहीं था। तो फिर उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर सारी किताबें खंगाल ली और सारी कार्रवाइयां देख ली, उसमें कहीं दुर्गा नहीं मिला। गजब टोपीबाज है कांग्रेसी भाई, झूठ का ही सहारा लेके, लेकिन ये पप्पू को प्रधानमंत्री और पप्पू के माते के सास को दुर्गा बता रहे हैं। अरे भला हो रजत का, जो जिंदा रहते हुए वाजपेयी से ये सवाल कर दिए
नहीं तो ये लोग सच में दुर्गा मान लेते और चमचे असली दुर्गा को छोड़ के इन्हीं की पूजा पाठ करने लगते। वैसे कम ही करते हैं चमचे, वो नफरत करते हैं पूजा पाठ सनातन धर्म से, उतना नहीं करते, लेकिन फिर भी जो बचे खुचे हैं जिसका ज़मीर कभी कभी जगता है वो तो ज़रूर करने लग। चमचों, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, पार्टी की नेता थी, अच्छी बुरी जो भी थी, भगवान नहीं थी। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में दिखाओ, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। देखो जी, ये काफी दिन से ऐसे ही फड़फड़ा रहा है, काफी बार कोशिश किया लेने का, लेकिन वैसे उसको नज़रबंद कर दिया गया, पुलिस अरेस्ट कर लिया। इसको एक आध बार छूट दे ही देना चाहिए। आने वाले 24 को बता रहा है कि भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दे दो छूट इसको, एक बार इसको भी तसल्ली हो ही जाए। बोलते हो दोस्तों, कमेंट करिए आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो के बारे में, जो क्लिप में आपको दिखाया उसके बारे में आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।